अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में गद्दी संभाले हुए थे, बारामती की धरती पर राज करते थे, आज वो हमेशा के लिए चले गए। 28 जनवरी ये वो दिन है जब वो मुंबई से बारामती अपनी फ्लाइट से जा रहे थे, लेकिन लैंडिंग के दौरान फ्लाइट फिसल गई और एक भीषण धमाका हुआ। चारों ओर आग की लपटें, धुआं और मलबे में सब कुछ दब गया और सब तबाह हो गया। विमान में अजीत पवार के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और क्रू मेंबर, कुल मिलाकर 5 लोग सवार थे। अफसोस की बात यह है कि कोई भी नहीं बचा। डीजीसी और पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार लैंडिंग के दौरान दूसरी कोशिश में प्लेन रनवे छोड़ दिया और क्रैश हो गया। विस्फोट इतना भयंकर कि सब कुछ चिथड़े उड़ गए और जिसने भी ये देखा वो सन्न रह गया। अजीत दादा, जिन्हें महाराष्ट्र में जनता दादा कहकर पुकारती थी, 66 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वो जो कभी पानी की समस्या को लेकर विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहते थे, जो एनसीपी को 2023 में चाचा शरद पवार से अलग कर महायुति सरकार में शामिल हो गए थे, जो बारामती को अपना किला बनाए रखते थे, आज वो किला सूना हो गया है। अजीत पवार का राजनीतिक सफर। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 में अहमदाबाद में हुआ था। कम उम्र में उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और यही वो वक्त था जब उन्हें सामाजिक समस्याओं के बारे में पहली बार पता चला। जैसे ही उन्होंने किसानों की दुर्दशा को समझा, उनके मन में उनके प्रति सहानुभूति का बीज बो गए। 1982 में कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री में उनकी एंट्री हुई। इसके बाद राजनीतिक रुझान बढ़ा और 1991 से बारामती लोकसभा में चुनाव लड़ा और फिर यहां से हर बार जीतते रहे। अजीत पवार ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। वे 5 बार डिप्टी सीएम के रूप में रहे। ये महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा बार किसी नेता ने ये कुर्सी थामी है। 2023 में उनके जीवन में कई उथल पुथल रही। प्रशासनिक अनुभव और मजबूत संगठनात्मक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अजीत पवार का नाम सिंचाई घोटाले और कई चीजों में विवाद में रहा। हालांकि उन्हें हर मामले में क्लीन चिट मिली। उन्हें महाराष्ट्र की सत्ता की राजनीतिक रूप में सबसे अहम चेहरा माना जाता है। वे हमेशा ही अपने आप को शरद पवार के अनुयायी बताते थे। अजीत पवार के जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जो उन्हें सबसे अलग बताती हैं, लेकिन आज सब खत्म। पूरे देश में शोक की लहर है। पीएम मोदी ने कहा कि वे ग्रास रूट लेवल के नेता थे, गरीबों के प्रति समर्पित थे। एकनाथ शिंदे ने उन्हें अपना बड़ा भाई बताया। शरद पवार का परिवार दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो गया है। पार्टी के कई कार्यकर्ता रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ हादसा नहीं, महाराष्ट्र की सियासत में एक युग का खत्म होना माना जा रहा है। शरद परिवार का नाम हमेशा ही याद किया जाएगा।